हम सबको खुशी की, प्यार की, सेहत की, सफलता की दुआएं देते हैं। सभी को तो दुआएं दे दी और सबने हमें दुआएं दी। क्यों ना हम खुद ही को दुआएं दे दें। क्योंकि सब हमें दुआएं देते हैं, लेकिन अगर हम हमें खुद को दुआएं ना दें तो हमें कैसे सफलता मिलेगी। इसीलिए हमें आज खुद को दुआएं देनी है ताकि हम भी सफल हो सकें। दुआएं, ब्लेसिंग्स अर्थात हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन। सोच कैसी डिवाइन, हाई, हाई वाइब्रेशन। बोल कैसे, शब्द कैसे पावरफुल। हाई वाइब्रेशन में दुआएं होती है। और जितनी हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म और व्यवहार हाई वाइब्रेशन में होते हैं, उतनी ही हैप्पीनेस, खुशी, प्यार, सेहत, सफलता अपने आप ही अपने पास आ जाती है। सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलेगा। हम इच्छा करें कि मैं खुश रहूं, आप खुश रहें, इच्छा करने से नहीं होता है। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, कुछ अभ्यास होता है, कुछ अपने अंदर नवीनता लानी है। अगर हम जैसा पिछले साल सोच रहे थे वैसा ही इस साल सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे थे वैसा ही हम फील कर रहे हैं। अगर हमें कुछ कोई कह रहा है तो बुरा लग जाता था और वही हमें अभी भी लग रहा है, तो हैप्पीनेस मेरे जीवन में कैसे आएगी। पिछले साल भी सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होती थी और जैसी चाहिए थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती थी। तो मेरे जीवन में सफलता कैसे आएगी अगर पिछले साल भी मेरा लाइफस्टाइल जैसा था, इस साल भी वही है। मैं अपने शरीर को सारा दिन कुछ ना कुछ कहता रहती हूँ कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। तो शरीर भी कैसा होता जाएगा, वैसा ही होता जाएगा जैसा आप उसको बोल रहे हो। So just by saying, may you have happiness, love, health, success, सिर्फ ये दुआ करने से क्या आपके जीवन में सफलता और खुशी हो या प्यार हो आ जाएगी। हमने एक दूसरे को तो दुआएं दे दी, मतलब हमने एक दूसरे को प्योर पावरफुल वाइब्रेशन दी, लेकिन जब तक हम हर एक खुद के लिए वही दुआएं क्रिएट करेंगे तो वो सिद्ध होंगे, मैनिफेस्ट होंगे। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ना कि कभी कभी हमारा मूड बहुत ही खराब होता है, उदास होता है, नाराज होता है और हम सल्व करके एक कोने में बैठ जाते हैं। हमारा परिवार, हमारे फ्रेंड्स बार बार हमारे पास आते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से अपना मूड ठीक करो, देखो दिन कितना अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। सब कितना हमारे साथ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी हम जहाँ हैं वैसे ही रहते हैं और हम कहते हैं कुछ करने का मेरा मन नहीं है, किसी से बात करने का। इसका मतलब सभी लोग हमें हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, हमारा मूड ठीक करना चाहते हैं। फिर भी अगर हम चाहें तो ही हम हमारा मूड ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पुरुषार्थ होता है। जब तक हम खुद अपनी सोच को बदलेंगे नहीं, तब तक सभी मिलकर भी हमारा मूड ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह सभी की दुआ, खुशी तब तक काम नहीं करती जब तक हम अपने आप को दुआ ना दें। एक वाइब्रेशन है, हमें चेक करना है कि सारा दिन में हम कौन सी वाइब्रेशन में रहते हैं। जैसे हम बीच बीच में रुक रुक के चेक करते हैं अपने चेहरे को, हमारा चेहरा ठीक तो है ना, मेरे बाल ठीक है, कुछ भी इधर इधर तो नहीं है ना। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम उसको ठीक करने लगते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हम परफेक्ट दिखे, क्योंकि परफेक्ट दिखने से प्रेजेंटेबल होता है, क्लीन होता है। उसी तरह हमें हमारे वाइब्रेशंस को भी चेक करना चाहिए। क्या मेरे वाइब्रेशन परफेक्ट है,
हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। हम परफेक्शन में तो रहते हैं, अटेंशन रखते हैं, शरीर परफेक्ट होना चाहिए, काम परफेक्ट होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, ये सब कुछ परफेक्ट होगा ना, तो भी खुशी नहीं मिलेगी जब तक आपका मन परफेक्ट नहीं होगा। हमें अपने जीवन में नवीनता लानी है कि सब कुछ बाहर परफेक्ट करते हुए भी पहला अटेंशन, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? जैसे कोई प्रायोरिटी देता है कि मुझसे मेरा घर परफेक्ट चाहिए, तो कुछ भी हो जाए उसका ध्यान उसके घर में ही होता है कि मेरे कमरे में कोई चीज़ उधर उधर तो नहीं है ना, जो चीज़ जिधर होती है वही होनी चाहिए। बाकी सबका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनका ध्यान जाता है जो रोज परफेक्ट करते हैं। घर की परफेक्शन प्रायोरिटी है, उनका अटेंशन बार बार वही चीज पर जाता है क्योंकि वह घर पे परफेक्ट रखना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज व्हाट इट इज। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है। जब प्रायोरिटी सेट करी तो हम कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप सभी चीजें होने लग जाती है। सिर्फ प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो हम अपने आप को बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट कहे या ब्लेसिंग कहे या फिर दुआ कहे, अपने आप को देते हैं। और वो ब्लेसिंग्स ये होगी कि हमें अपनी वाइब्रेशन को परफेक्ट रखना है। मुझे अपने ऑरा, अपनी एनर्जी फील्ड को परफेक्ट रखना है। मेरी एनर्जी, मेरे वाइब्रेशंस, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म पे प्रभाव करते हैं। जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, करते हैं, उससे हमारे वाइब्रेशंस बनती हैं, अर्थात उससे हमारी एनर्जी फील्ड बनती है। जो हमारी एनर्जी फील्ड बनती है उसका हमारी सोच, बोल और व्यवहार पर असर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं संस्कार, नेचर, पर्सनालिटी ट्रेट। आजकल सभी लोग अपने ओरा को क्लींजिंग करने जाते हैं, ओरा की चेकिंग कराने जाते हैं, ओरा की हीलिंग कराने जाते हैं। अच्छा है, क्लींजिंग करानी चाहिए, हीलिंग करानी चाहिए, लेकिन हीलिंग और क्लींजिंग वो कोई और करेगा, और उसके बाद वो साफ कौन रखेगा? हम बार बार औरों के पास जाएंगे, हम दाग लगाते रहे और वो हमारी सफाई करते रहे। कब तक जाएंगे दूसरों के पास अपने ऑरा की सफाई करने के लिए? क्यों ना खुद की हम सीख लें, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी को बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्योर, डिवाइन, पावरफुल कैसे रखना, जिसको हम कहेंगे बेदाग, जिसमें कोई दाग ना लगे। हमें अपने एनर्जी और वाइब्रेशन पे अटेंशन रखना है, और अटेंशन रखने की वजह से हमारी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, और जितनी वो हाई होती जाएगी उतना ही हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप वो सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इस समय जरूरी हो गया है कि हम हमारी वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाएं, क्योंकि एनवायरमेंटल वातावरण बहुत ही बदलता जा रहा है। आप अपनी लाइफ को चेक करेंगे तो लगेगा मेरी लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है, वाई आई एम नॉट हैप्पी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों मन में सुकून नहीं है? क्यों अचानक डरने लगता है मन? उसका कारण हवा में वाइब्रेशंस, जो दुनिया के सारे लोगों के वाइब्रेशंस हवा में फैल जाते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसे प्लेस में हम वर्शिप करने के लिए जाते हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मेडिटेशन सेंटर, आश्रम, इन सभी चीज़ों में, इन सभी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारा माइंड कैसे हो जाता है? हाई। आप विजुलाइज करें,
इन सभी स्थानों के वातावरण, हवा सब प्योर है। वाइब्रेशंस, एनर्जी हाई होती है। जैसे आप वहाँ जाग के बैठते हैं और वहाँ जाते ही हमें बहुत अच्छा फील होता है, मन शांत होता है, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन जोन में गए हैं। अब अपने आप से पूछिए, हमने कुछ किया खुद को अच्छा फील कराने के लिए? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हम डिवाइन प्योर वाइब्रेशन के स्थान पे चले गए। जब बिना कुछ करे हमें हाई फील हो सकता है, तो बिना कुछ करे हमें लो भी फील हो सकता है। हम ऐसी ऐसी जगह से उठ के हमें अच्छी जगह में रहना चाहिए। हमें अपनी वाइब्रेशन को ध्यान रखना है, हाई रखना है। अपनी वाइब्रेशन को हाई उठाने के लिए सेल्फ लव बहुत ही ज़रूरी है। जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। क्या बोलेंगे आप अपने आप को? आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम एक्सीलेंट, आई एम अमेजिंग। जो भी आपको अच्छे वर्ड्स मिल रहे हो, आप सभी अपने आप को बोले। 99% आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती जाएंगी। जिस चीज़ में आप अपने खुद को देखना चाहते हो, वो सभी चीज़ आप खुद के लिए बोले। खुद ही खुद को दुआएं दे। आपके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है।